नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके जीएस इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीटी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। ठीक है, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो देखिए इन्होंने तरुण कुमार आइच का स्थान लिया है। यदि हम एनसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल सन 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस गुलाम वंश के शासक को दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए दरवेश राजा के नाम से जो है ये जाना जाता था नसरुद्दीन मोहम्मद को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने यह सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2022 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, आपको याद रखना है 2022 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी को रोकने और रेबीज को नियंत्रित करने के लिए जो है प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2021 में विश्व रेबीज दिवस का कौन सा संस्करण था? तो ये था 15वां संस्करण। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो देखिए इस बार की जो इसकी थीम है वो है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर जो इस बार की इसकी थीम है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये है अनुच्छेद 345 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 343 की बात करें तो इसमें जो है संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, इसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 235 इसमें जो है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 216 जो है इसमें उच्च न्यायालयों का गठन का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से जो है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, एसिटिलीन गैस इसका उपयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने और वेल्डिंग करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीनॉन को जो है ये स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है ये बंगाल की खाड़ी में बार बार जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक जो है ये होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी मंत्री जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी के ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार जो पत्र था वो था हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, हिंदू पैट्रियाट था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्षीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सेक्सटेंट का। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए, स्फेरोमीटर जो है यह गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या मापने के काम आता है। ठीक है, अल्टीमीटर जो है उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मतलब इससे मापी जाती है। और स्पेक्ट्रोमीटर पता नहीं इससे क्या मापा जाता है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के मध्य किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिसे बंगाल में 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। अनुच्छेद 109 की बात करें तो इसमें जो है धन विद्या के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 इसमें जो है धन विद्या को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर अंग्रेजों की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हस्ताक्षर किए थे। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूटान चीन और म्यांमार की सीमा राज्य से जुड़ी हुई है। तो भूटान चीन और म्यांमार की सीमा जो है ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य की आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती है? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन था मनुष्य की आंखें कितने डिग्री तक देख सकती है? तो एक आँखों की बात करें तो ये 150 डिग्री तक देख सकती है। ठीक है, और दोनों आँखें जो हैं ये 180 डिग्री तक देख सकती है। तो मनुष्य की एक आँखें थोड़ी होती है, दोनों आँखें होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 180 डिग्री जो है देख सकता है मनुष्य अपनी आँखों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काकलिया। ठीक है, काकलिया जो है ये ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। कान का एक भाग है, कान का ये अंतः भाग है। ठीक है, कान का ये क्या है? ये अंतःकर्ण भाग है जिसकी संरचना घोंघे की तरह होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, इनका उपयोग करके जो है ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बिहार जो एक अलग राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्न में से किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, लेप्टोस्पाइरोसिस रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगीर में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी तो ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो देखिए यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, टोपोलिनो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टोपोलिनो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है तो किस में होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइड। ठीक है, एंथ्रासाइड में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा 90% से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं क्रोमियम, कॉपर और निकेल। ठीक है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं कौन सी है? क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे जीके जीएस इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।